अक्षिता श्रीवास्तव बोले सर आज पोल करवा दीजिएगा। आज पोल लाइक क्वेश्चन नहीं है बाबू, है ना। कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को एकदम जबरदस्त जलवा वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। तो उसमें पोल लगाते हैं, फिर देखें आप लोग क्या करते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। अ रूम इज 13 मीटर लॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ रूम इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर मीटर। वाओ, शानदार क्वेश्चन है। निकालना क्या क्या है। रूम हमारे पास में है 30 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। तो एक रूम जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टेंशन लेना नहीं है। पहला तो सर हम इसका डायमेंशन जो दिया गया है उसके अनुसार से थोड़ा बात कर लेते हैं सर। लेट सपोज सर लेंथ जो है 30 मीटर और जो इसका विड्थ है, जो ब्रॉड है, वो हम लोग मान लिए सर कितना, ये सर है 9 मीटर। तो इसको मान लेते हैं 30 मीटर, इसको मान लेते हैं 9 मीटर। एनी प्रॉब्लम ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 9 मीटर। अब सवाल यहाँ पे है कि सर फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। अगर हम इस रूम में कारपेट लगाना चाहते हैं, कालीन लगाना चाहते हैं, तो कितना खर्चा होगा। क्या बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ ₹90 पर मीटर। ये सवाल क्या बोला, समझ में आ रहा है। आप कालीन खरीद के लेके आओगे तो चलो चलो मार्केट चलते हैं ना, कालीन लेके आते हैं। एक काम करते हैं, कालीन लेके आते हैं सर। तो बेसिकली जो कारपेट मिलता है हम लोग को मिलता है फिक्स विड्थ का। तो सर हमारे रूम में कितना लगेगा कालीन, उसके लिए हमको सर नंबर ऑफ कालीन खरीदना पड़ेगा, मतलब कारपेट खरीदना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो, इस रूम में सर 75 सेंटीमीटर चौड़ा, तो हम मान लेते हैं सर 75 सेंटीमीटर चौड़ा इसको मान ले रहे हैं। हम मान रहे हैं 75 सेंटीमीटर चौड़ा एक कालीन हमने लेके आया, एक यहाँ लेके आया। ऐसे नहीं मानेंगे, मजा नहीं आएगा फिर, है ना। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम गए मार्केट में कालीन लेने, हम कालीन लेके आए ऐसे, ठीक है बाबू। एक कालीन है, एक कालीन लगा दिए ऐसे, फिर से दूसरा कालीन लगा देंगे यहाँ पर, है ना, ऐसे कालीन लगा देंगे, ये दूसरा लग गया। फिर कालीन सर ऐसे लगाएंगे, ये तीसरा लगा। ऐसे करते करते तुम कितना कालीन खरीद के लेके आए, मतलब कारपेट कितना लेके आए हो, सो दैट कि ये तुम्हारा रूम पूरा फिलअप हो जाए, है ना। क्या क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास में दिया हुआ है इसका चौड़ाई। क्या दिया हुआ है बाबू, इस कालीन का दिया गया है चौड़ाई। तो हमको सर टोटल कितना इतना लाना, मतलब कितना कारपेट लेके आना पड़ेगा, तो जाके हम सर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। यानी हमको रूम से सर फिलअप कर देना है, इस कारपेट से, इस कारपेट से रूम को फिलअप कर देना है। तो कितना कारपेट लेके आओगे, इस कारपेट का जो ब्रॉड बोला गया है सर 75 सेंटीमीटर है, यानी ये चौड़ाई कितना है 75 है, कितना है सर 75 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसका लेंथ कितना है नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पूरे रूम में लगाएंगे। हाँ सर लगा देंगे। आइए क्वेश्चन पे आइए, गिवन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को उड़ा देंगे हवा में। क्या है सर, डायमेंशन ऑफ रूम, यानी लेंथ मान लो, लेंथ ऑफ रूम पता है, ये कितना है सर, रूम कितना है सर, ये 13 मीटर है। एंड ब्रॉड, ब्रॉड सर जो है वर्ड, इस ब्रॉड को हम लोग ब्रेथ भी बोल सकते हैं ना, ब्रॉड या ब्रेथ बोलो, ब्रेथ ऑफ रूम, ऑफ रूम, ये कितना है बाबू, ये है सर 9 मीटर। तो इस रूम का एरिया निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर शेप का है, एल इंटू बी से निकलता है, तो सर कितना होगा 13 इंटू 9, बोलो हाँ या ना सर, हो जाएगा। कितना होगा ये सर, कितना 117 होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा। आइए अब अगला बार में क्या बोला गया है सर, बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड सर। एंड यहां देखा जाए तो सर जो ब्रेथ ऑफ जो है ना, ब्रेथ ऑफ, इस ब्रेथ को आप यहां स्लैश करके ब्रॉड भी कर देना, BROAD, ब्रॉड कितना है सर, ये है सर ब्रॉड, ब्रेथ ऑफ, ब्रेथ ऑफ कारपेट, ये कितना है बाबू, ये है सर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए चौड़ाई तो आपके पास में है, लेकिन कितना लेंथ लेना पड़ेगा ना, ताकि हमारा रूम फिलअप हो जाए, उस लेंथ पर यहां बोला गया है आपसे पैसा लिया जाएगा। समझ में आ रहा है, आप कारपेट लेके आओगे, अपने रूम को पूरा फिलअप करोगे, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कारपेट लेके आना पड़ेगा, तो उसके पूरे लंबाई से मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सर
ये जो ब्रेथ ऑफ जो कारपेट है ना 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखा जाए यहाँ पर यूनिट क्या है सर, मीटर है, यहाँ पर यूनिट क्या है सर, मीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो सर ये सेंटीमीटर में क्यों है, इसको चेंज करो तो कितना हो जाएगा 75/100, दैट इज हाउ मच सर, ये हो जाएगा 0.75, ठीक है ना, मीटर हो गया। हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ कारपेट बी एल मान लेते हैं, ठीक है जी, एल मान लेते हैं, चलो कैपिटल एल मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे स्मॉल एल इस्तेमाल करिए थे, एल मीटर मान लेते हैं। आइए नाउ जो एरिया ऑफ जो रूम होगा वो बिल्कुल बराबर होगा सर टोटल एरिया ऑफ कारपेट, यानी सर एरिया ऑफ कारपेट के बराबर होगा, एरिया ऑफ कारपेट। क्या आप सब इस बात से सहमत हो पाएंगे कि सर जो एरिया ऑफ रूम होगा वो एरिया ऑफ कारपेट के ही बराबर होगा? जब इस पूरे रूम को हम फिलअप कर देंगे तो सर ये जब रूम का जो फ्लोर जब पूरा फिलअप हो जाएगा कारपेट से, तो सर जो इस रूम का फ्लोर का एरिया वहीं सर कारपेट का एरिया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा सर, एरिया ऑफ रूम दिया हुआ है कितना, बताइए कितना है, 117 है, तो 117 इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट कैसे निकलेगा सर, एल इंटू बी करके, तो कैपिटल ए लिखा हुआ था, एल इंटू, इसको एक काम करना कैपिटल बी मान लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल बी। तो सर ये कितना दिया हुआ है 117 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ कितना तुम्हारा सर, ये है 0.75, ठीक है बाबू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 117 डिवाइड बाई 0.75 इक्वल टू कितना हो गया, लेंथ आ गया। चलिए जी आप सब कमेंट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। हाँ कृतिका मिश्रा आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संस्कृति सर आज मेरे मैथमेटिक्स का टेस्ट था 20 में 20 आएगा, अच्छा एग्जाम गया इसका मतलब, हाँ जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, लेट मी नो एवरीबॉडी। 117 यहाँ से जब डेसिमल को हटाइएगा तो वैल्यू क्या होगा बताइए तो, 0.75 है ना, यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं तो कितना होगा ऊपर जाएगा, 2 जीरो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया सर, एल हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 11700 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू आ गया सर लेंथ। हाँ जी कितना आएगा इसका वैल्यू, ये वो सर 156 बराबर आ गया एल, यानी लेंथ ऑफ कारपेट आ गया, टोटल लेंथ ऑफ कारपेट हमारे पास में आ गया, टोटल लेंथ ऑफ कारपेट जो है ये कितना आ गया सर, ये आ गया 156 मीटर, कितना आ गया 156 मीटर आया है 156 सही है, सही है, सबके अंदर सही है। इसमें पोल क्या लगाना है भाई, इसमें पोल क्या लगाएंगे हम बता, कारपेट का लेंथ आ गया, अब निकालेंगे क्या इस कारपेट का प्राइस, तो क्या होगा, तो टोटल प्राइस ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, करेंगे क्या सर 156 मल्टीप्लाई बाई 90, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, एक जीरो लगा दीजिए, 9 इंटू 5 कितना होगा सर 54, कैरी 5, 9 इंटू 5 सर 50, 45 प्लस का 5 कितना हो गया 50, कैरी 5, 9 प्लस 5 हो जाएगा सर 14, 14040 इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब कितना होगा 14,040 रुपीज़, 14,040 रुपीज़ आया है आप सबका आंसर। क्या आप सबका आंसर आया है 14,040, क्या आपका आंसर आया है 40,040, सुदर्शन आपका गलती आंसर है, हाँ कृतिका मिश्रा का आंसर आया है 140, ठीक है 14,040 आपका आंसर आया हुआ है। चलिए जी सर ऑप्शन आने अपने में मन से चूज करने के लिए पोल बना दीजिए, रुक जाइए बना देंगे बाबू, पोल बना देंगे, डोंट वरी, पोल बना देंगे हम। तो क्वेश्चन में ये था कि सर हमारे रूम का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, इसमें हमको इस चौड़ाई का सर कारपेट लेके आना है, तो सर इस पूरे कारपेट का लेंथ कितना होगा अगर पूरे फ्लोर को हम फिलअप करते हैं तो हमको मालूम चलेगा सर 75 सेंटीमीटर चौड़ा का लेंथ कितना लेके आना पड़ेगा, हमको लेके आना पड़ेगा 156 मीटर लंबा, ठीक है। इतना लंबा लेके आएंगे हम कारपेट का तो सर हमारा पूरा फ्लोर भर जाएगा, डेफिनेटली जब पूरा फ्लोर भरना ही था तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू होगा एरिया ऑफ कारपेट, दोनों को हम इक्वेट करके यहाँ से हमने काम निकाला है, और यहाँ बोला गया है आपको 90 रुपीज़ पर मीटर लगेगा, तो लेंथ निकल गया 156, इसमें सर 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। शानदार सा सवाल था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली दिखने को मिलता है और दिखेगा ही दिखेगा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पे देखिए आप लोग क्या बोला गया है, टू प्लॉट ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, वन इज स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर एंड अदर इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट।
विच प्लॉट हैज द लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये VBI क्वेश्चन है। सबसे पहला बात जो गिवन है कि सर दोनों प्लॉट का पेरीमीटर सेम है। ठीक है सर, गिवन क्या है लिख लीजिए पहले। व्हाट इज गिवन, गिवन है सर क्या, स्क्वायर ऑफ साइड, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट का सर साइड दिया हुआ है, हाउ मच इट इज सर, ये 64 मीटर है। अच्छा ठीक है, एंड अदर द रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, लेंथ ऑफ दिया हुआ है सर, यस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, ये हमारे पास में है सर 70 मीटर। ओके, फाइंड द ब्रेथ, लेट कर लीजिए, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी मीटर मान लेते हैं, ब्रेथ को बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द, ए हो गया, चलिए नाउ it is given that perimeter of both plot, perimeter of a square plot equal to है सर perimeter of a rectangular plot। therefore 4 into side बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस का बी। एनी प्रॉब्लम, क्या पेरीमीटर इक्वल है तो ऐसा कर सकते हैं सर, हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे फायदेमंद वाला बात क्या रहेगा सर, 2 को यहाँ से हटा लेते हैं, 4 को उड़ा देते हैं, चाहे नहीं भी उड़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू साइड कितना बोला गया है, साइड सर 64 है, 64 इक्वल टू 2, सर लेंथ पता है सर 70 प्लस का ब्रेथ को हमने बी माना हुआ था, बी रख दिया। ठीक है बाबू, सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ से 2 को यहाँ से हटा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो डिवाइड कर देगा जरा, कितना होगा तुम्हारा 4 इंटू 64 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 70 प्लस का बी। ये कट गया सर 2 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो गया 8, 6 इंटू 2 सर 12, 128 बराबर कितना गया सर 70 प्लस का बी आ गया। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इस 70 को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना होगा 128 प्लस इधर है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का 70 इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। डिफरेंस निकाल लीजिए, हो जाएगा सर 8 और कितना जगह हो जाएगा तुम्हारा 5, 58 इक्वल टू हो गया बी। दैट इज ब्रेथ तो आ गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया, हाउ मच सर 58 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, विच प्लॉट हैज द लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो हमको अब एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, क्या ये समझ में आया आप लोग को, है ना। अच्छा, आप एरिया सेम होगा सर, एरिया और सेम, राघव बोल रहे हैं एरिया सेम होगा, निशानी वेरी गुड, आपका आंसर सही है ना। हाँ, कृतिका मिश्रा ने आंसर भेज दिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लोग आंसर नहीं भेजे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं क्या, अरे आंसर अटेम्प्ट करो भाई, खतरनाक क्वेश्चन है ना। सी में आंसर, कृतिका आपका आंसर देख लीजिए, बहुत बढ़िया सही था। अब एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, काम बन जाएगा। आइए यहाँ देखिए, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकालिए, स्क्वायर प्लॉट निकालिए। ये कितना होता है सर, साइड स्क्वायर के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये सर हाउ मच 64 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 64 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आएगा 64 का स्क्वायर, 64 मल्टीप्लाई बाई 64 तो कितना होगा 4 सर 16 कैरी 1, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, है ना। 6 इंटू 4 सर कितना होगा 24, हाथ लगा दो, 6 इंटू 6 कितना 36 प्लस का 2 38 हो गया सर, 6 5 प्लस 4 9 8 प्लस 2 10 3 प्लस 1 4, ये कितना हो जाएगा 4096 मीटर स्क्वायर। आया है आप लोग का वैल्यू, क्या आप सबका वैल्यू आया है ये वाला, हाँ जी, क्या आप सबका वैल्यू आया है, चलिए ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं है भाई। सुदर्शन को ये प्रॉब्लम है सर, क्लास 8 बजे तक चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे भाई तुमसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं उसका तुम आंसर दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहा है भाई आंसर, बता क्यों नहीं दे रहा है। चलो कितना आ गया सर 4096, कितना गया है 4096, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करना क्या हमको सर, ये करना है अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालेंगे। कितना होगा सर, ये होगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी क्या होगा वैल्यू, एल हमारे पास में 70 है और बी हमारा कितना आया 58 आया, कितना आया 58 आया,
तो करना क्या है हमको, 58 ही है ना, हाँ 58 है। अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 58 में सर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 58 मल्टीप्लाई बाई 7 तो कितना होगा, 8 7 सर 56 कैरी 5, 7 to 5 35 प्लस 5 कितना होगा 40। हाँ सही तो है, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर, वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 4060। तो हमको क्या दिखा सर कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर है कितना 4096 और ये कितना आया 4060 आया, तो डेफिनेटली एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है ना। तो विच प्लॉट हैज़ द लार्जर एरिया एंड बाई हाउ मच, तो लिखेंगे स्क्वायर प्लॉट, क्या लिखेंगे, द स्क्वायर प्लॉट, यहाँ लिख दे रहे हैं द स्क्वायर प्लॉट हैज लार्जर एरिया, लार्जर एरिया बाई हाउ मच, बाई डिफरेंस निकाल लीजिए, बाई 40 कितना था, बड़ा वाला भाई कितना था 4096, इसको लिखेंगे 4096 माइनस 4060, दैट इज हाउ मच सर 36 मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा होगा। हाँ राघव तुम्हारा आंसर गलती कैसे हो गया, मतलब बिना पेन पेपर का सॉल्व करोगे तो यही ना होगा। हाँ निशानी वेरी गुड सही है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर बाई 36 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, है ना। तो बिना पेन पेपर का जो सॉल्व कर रहे होंगे उनका आंसर गलती आया, जैसे कि राघव नाम है इनका, डिफरेंस 36 आएगा, वेरी गुड सही है ना बालको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, सब कुछ इसमें पूछ लिया गया है, पेरीमीटर से लेके एरिया सब कुछ पूछ लिया गया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में सवाल आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है ये, और ऐसा क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है। निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2। सर हमारे पास में जो इस बार गिवन है ना, वो क्या गिवन है सर, गिवन है क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या बाबू है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है। ये कितना है, ये सर 5√2 सेंटीमीटर। अब आप सबको ना पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि डायगोनल जब दिया रहेगा तो हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखें क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल तुम्हारा कितना है 5√2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। आप सबको बताया गया है कि अगर 5√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मतलब क्या होगा, मतलब ये सर कि ये 5 का भी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाई √2 का भी स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो वैल्यू कितना आ गया 50। तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना सर 25 मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। ऐसा ही लिखना है एग्जाम में भी, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना है सर आया 25। यूनिट क्या है हमारा सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अगर इस क्वेश्चन को किसी और तरीका से बनाते सर, डायगोनल से एरिया कैसे निकलते हैं एक बार बता दीजिएगा। अनन्या वर्मा, सामने क्वेश्चन है बाबू, सामने ही क्वेश्चन है, सामने आंसर है। आप सबको ना एक कॉन्सेप्ट और सिखाया गया है कि अगर हमारे पास डायगोनल है, अगर हमारे पास में सर स्क्वायर है और हमारे पास में सर डायगोनल है ना बाबू, स्क्वायर है और क्या है उसका डायगोनल है तो हम साइड कैसे निकालते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था आप लोग को। ये वाला जो रिवीजन वाला जो क्लास हुआ ना, इस पर बहुत डिटेल क्लास हो गया है ना। ये डायगोनल कितना दिया हुआ है सर 5√2। तो आप लोग को एक बात याद रखिएगा कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है और साइड का जो रिलेशन होता है क्या होता है, तो सर साइड जो होता है साइड ऑफ स्क्वायर बराबर क्या, इसके बीच में जो रिलेशन है किसका, डायगोनल का। तो सर बेसिकली डायगोनल होता है कितना होता है सर √2 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो सर क्या करेंगे, साइड को √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, डायगोनल निकलेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है, डायगोनल निकलेगा, है ना। तो ये बहुत काम का है, साइड ऑफ द स्क्वायर बाय √2। ठीक है बाबू, तो तुम चाहो तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, जो तुम्हारा काम है करो, बट तुम्हारा आंसर यही है। तो इस फार्मूला को याद रखना, इस फार्मूला को याद रखने से ज़्यादा जरूरी है आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना ये होता कैसे है, क्योंकि सर हमने जाना है कि ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर। बहुत काम का है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आप लोग मत हो जाना क्योंकि आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाए थे हम, है ना। समझ में आया ना कि आगे बढ़े हम, समझ में आया ना। संस्कृति सर ये वाला क्वेश्चन मेरे मैथ के एग्जाम में आया था, संस्कृति बोल रही है। अरे भाई ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायगोनल पर बेस्ड क्वेश्चन ना, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है वाला। सवाल ये है
कारपेट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स कॉस्ट एट ₹150 पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, बहुत सवाल अच्छा है, बट ध्यान देखिएगा, कारपेट है, लॉन्ग कितना है 30 मीटर, यूनिट देखा यूनिट, और इसका जो विड्थ है वो कितना है सर सेंटीमीटर। ये तो गलत बात है, इसको सेम करेंगे पहले हम लोग। कॉस्ट कैसे निकालना है, कॉस्ट निकालना है 150 पर स्क्वायर मीटर, यहाँ यूनिट क्या है मीटर, तो यानी इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे इसमें मीटर में कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो चलो गिवन क्या आ गया, लिखो फटाक से। गिवन क्या है सर, लेंथ ऑफ कारपेट कितना है, लेंथ ऑफ कारपेट हमारे पास में सर 30 मीटर है, एंड विड्थ बोलो उसको, है ना, विड्थ ऑफ कारपेट कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज कर लेंगे, 80 को डिवाइड किसे करेंगे 100 से करेंगे बाबू, तो कितना होगा वैल्यू 0.8 मीटर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, यही होगा ना, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वैल्यू क्या देगा तुम्हारा 30 मीटर मल्टीप्लाई में कितना 0.8, तो यहाँ से डेसिमल को हटाओ 10 को बुलाओ, 10 से यहाँ कैंसिल, तो वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 8 इक्वल टू हाउ मच 24 मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया तो निकल गया। फाइंड इट्स कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर, देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो होगा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो होगा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट एट रुपीज हाउ मच 150 पर स्क्वायर मीटर, यही बोला गया ना स्क्वायर मीटर, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताइए सर। टोटल एरिया कितना आया है, एरिया कितना आया है, देखो यहाँ पर स्क्वायर मीटर बोला गया है ना, तो एरिया कितना है तुम्हारा 24 मल्टीप्लाई बाई 150, यही ना करोगे, ये रुपीज़ में आएगा तुम्हारा वैल्यू, तो क्या करेंगे 24 में मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो वैल्यू कितना होगा 5 इंटू 4 20 का 2, 5 2 जा 10 प्लस का 2 12 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा सर 2 हो जाएगा 0 6 3 360 पर एक जीरो डॉलर लगा देंगे 36000 3600 इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसका किसका आंसर आया है, बन्या गुप्ता का आया है, प्रियांशु पाल का आंसर आया है, अक्षिता बोले पुल लगा दीजिए, राघव का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो जी 25 सेंटीमीटर 24 होगा भाई, कहाँ से देख लिया 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज, है ना, सब कोई बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन भी था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब। आइए, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, है ना, पक्का छपेगा। करना क्या है जी, व्हाट टू डू करना है सर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो, वी हैव टू फाइंड द एरिया। कोई बात नहीं, एरिया निकालना बड़ा आसान काम होता है ना, बस डायमेंशन को थोड़ा ढंग से समझा जाए तो एरिया निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, डायमेंशन पर विचार किया जाए। नहीं सर ये जो लंबाई है पूरा, ये लंबाई कितना है 10 है, तो अगर हम इसको भी ज्वाइन कर देते तो कितना होता 10 होता, ठीक है। ये अगर 1 है तो सर ये भी 1 होगा, तो ये रेक्टेंगल बनाना जिसका लेंथ कितना है 10, लेंथ कितना है सर 10 है, और ब्रेथ कितना है सर 1 है, तो एरिया कितना होगा L इंटू बी करते हैं ना, वैल्यू कितना होगा 10 इंटू 1 मतलब कितना हो गया 10, ये सर हो गया 10 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर हो गया, इसका एरिया आ गया सर 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो ये 2 है तो सर भी क्या होगा 2 होगा, ये यहाँ से यहाँ 8 है तो भी तुम्हारा कितना होगा 8, इसका एरिया कितना होगा बाबू, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ तुम्हारा कितना 8 और ब्रेथ कितना है 2, तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 16, क्या करेंगे इससे वैल्यू कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना होगा सर 16 मीटर स्क्वायर प्लस का 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 26 मीटर स्क्वायर। आया क्या समझ में कॉन्सेप्ट, क्या ऐसे सवाल में प्रॉब्लम होगा क्या, ए निशानी क्या कर दी, गलती है तुम्हारा, अरे जोड़ेगी ना निशानी, मल्टीप्लाई क्यों कर दी, हाँ जी बोलो जल्दी बोलो। प्रियांशु पाल वेरी गुड 26 होगा, 26 मीटर स्क्वायर आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन को क्लियर मार दिया, तबा 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 कितना खतरनाक दिन आ गया है, नहीं मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बिंग मक्खी क्रिएट किया ए मक्खी तुमको मिलेगा पनिशमेंट कभी ना कभी, है ना, नहीं है भाई कहीं क्वेश्चन नहीं हो वाला, छू मंतर हो गया, छू मंतर, हम कितनों भी जूम करके देख ले रहे हैं ना या क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी पर मक्खी भारी पड़ गया। चलो बाबू कोई समस्या नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो क्वेश्चन कमी थोड़ी ना, क्वेश्चन ये लग गया। आइए बालको पिछला क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, एक्सप्लेन कर दे क्या, बोलो सर जब मैं क्लास करता हूँ तो ऐसा लगता है कि समय जल्दी से बीत रहा, आहा समय जल्दी से बीत रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए, समय किसी का वेट नहीं करता है, डोंट, तो आप भी किसी चीज़ का वेट ना करें, अपना काम टाइम पे करें, ठीक है।
वो क्वेश्चन हमको अच्छा लग गया है, इसलिए हम क्वेश्चन को वापस बुलाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन आएंगे और आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आइए सवाल साहब, स्वागत है आपका। छोड़ेंगे थोड़ी हम, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे कैसे तुमको बताओ, छोड़ कैसे देंगे? हमको अच्छा लग गया सवाल, हम सवाल समझाएंगे उसके बाद छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो क्या करोगे, छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। देखो ये जो 2 है ना, इसका वैल्यू हम लोग को आ गया था सर कितना, ये 10 आया था, और कितना आया था सर 16 आया था। ये तो काम बन गया था, 26 मीटर स्क्वायर हम लोग को आया था। ये जो 2 है ना सर, इस वाला पार्ट है, उधर का पार्ट नहीं है, इसको काट देने पहले, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। सर ये जो है ना, ये है भाई साहब 1, तो ये भी कितने होंगे बताइए, 1। तो भाई इसका लेंथ और ब्रेथ तो पता चल गया कितना है, जल्दी बता दे हमको, जल्दी से बता दे, जल्दी बता दे। सर ये पूरा कितना, 9, कितना है, 9 है, 9 9 9, ठीक है। तो सर 9 और ये कितना है 1, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, 9 × 1 होगा, मतलब कितना हो गया, 9 मीटर स्क्वायर। अच्छा सर यहाँ से यहाँ कितना है, देखो तो ध्यान से, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है सर, यहाँ से यहाँ हम लोग के पास में है 7.5, और टोटल कितना है 9। देखो यहाँ तक कितना है तुम्हारा, 9 है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा सर, 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 प्लस का 7.5 तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1.5, तो भी तुम्हारा कितना होगा 1.5, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, 1.5 ये आ गया सर, 1.5 ये भी रहेगा। ये वाला जो लेंथ जो टोटल सर कितना है, कितना है टोटल तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 2 है, तो बाबू ये भी तुम्हारा कितना होगा, 2 ही होगा, 2 हो गया सर, ठीक है। ये हमारा 1 था, ये 1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा कितना होगा सर, टोटल 10 था, इसमें से 1 आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 आउट हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा लेंथ, ये 7 हो जाएगा, तो भी तुम्हारा 7 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इस वाला का एरिया कितना आएगा सर, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का वैल्यू कितना होगा बताओ। तो सर कितना होगा बताइए, 7 प्लस का 3.5 हो जाएगा 10.5 ही ना होगा, 10.5 ही होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया सर, 10.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आइए, इधर ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 12 है, तो तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारा ये भी तुम्हारा 12 होगा, कितना होगा सर 12 होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, 2 × 12 सर 24, 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताइए, टोटल एरिया कितना हो जाएगा सेकेंड वाले पार्ट का सर, ये वाला हो गया सर 9 मीटर स्क्वायर, ओके। ये कितना है सर 10.5 मीटर स्क्वायर, ओके। और ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा प्लस का 24 मीटर स्क्वायर, तो बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कितना, 24 प्लस का 9 कितना हो जाएगा हम लोग का 33 है ना, 24 और 30 और 3 33, 33 प्लस का 10 कितना हो जाएगा 43 प्लस 0.5, 43.5 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, आप सबका आंसर आया है क्या, बोलिए 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 सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर दिया गया एक्सप्लेन, तो बताइए आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। अरे वेट कर रहे हैं हम, 43.5 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ना बालको। सर हमारे पास जो रीजन है ना, किसका आंसर निकालना है पहले बता दो, बताओ पहले हमको किसका आंसर निकालना है, सबका आंसर निकाल देंगे। शेडेड रीजन में सर यही आएगा, ये वाला रीजन तुम्हारा आएगा शेडेड रीजन में, है ना, जो अंदर फ्रोज किया गया उसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात ना करेंगे। तो हमारे पास में सर क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि सर ये पूरा कितना है 9 है, कितना है सर 9, ठीक बात है 9 है। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा हम लोग का, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 2, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से यहाँ तक सर 7.5 है, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 7.5, कितना होगा सर 7.5, ये होगा सर 7.5, तो सर 7.5 है, तो फिर तुम्हारा कितना होगा, ये हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा ये 1.5, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 हो जाएगा, ठीक है बाबू, हो जाएगा 1.5, 1.5 वहाँ होगा तो 1.5 यहाँ भी होगा, काम खत्म हो चुका है। लेंथ कितना है तुम्हारा, इसका लेंथ कितना है 12, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा एरिया 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 60 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 12 प्लस का हाफ कितना हो जाएगा सर 18 मीटर स्क्वायर आएगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना होगा 18 ही होगा ना, 12 और उसमें हाफ कर दो ऐड, तो 12 का हाफ कितना होगा 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा
सर कितना 7.5 इंटू टू, ये वैल्यू कितना आएगा सर 7.5 मल्टीप्लाई बाई टू, तो वैल्यू कितना हो जाएगा हो जाएगा सर 15 मीटर स्क्वायर। तो बताओ टोटल एरिया कितना आएगा थर्ड का, टोटल एरिया कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 18 प्लस का 15, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 8 प्लस 5 13 कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 33 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए 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 बोलिए। हाँ अक्षिता श्रीवास्तव वेरी गुड, सही है आपका आंसर। हाँ प्रियांशु पाल वेरी गुड, सही है। निशानी 33, सबका आंसर 33 आने लगा है। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से A4 आगे, रेडी हैं? चलिए जी, ऐसे क्वेश्चन को देखने के डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को डरा देना है कि हम बना देंगे तुमको, है ना। आइए 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 इसको देखिए, सवाल क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग शेडेड रीजन गिवन बिलो। कैलकुलेट द एरिया ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो, ऑल मेजर्स आर इन द सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, लगाएंगे बुद्धि, बुद्धि कमी थोड़ी है। देखो बाबू ये शेप जो है ना, ये 3 है, अरे गजब गजब, ठीक तो है। यहाँ से यहाँ 3 है और ये पूरा कितना है 4 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 3 है तो ये 4 है, तो मेरा कितना होगा 1 होगा, बस यही मतलब हुआ सर। ये 4, ये भी तो 3 ही होगा ना, तो 3 और 1 4, ठीक है, तो तुम्हारा कितना होगा 3 हो जाएगा। ये अंदर वाला साइड कितना होगा 3, ये होगा तुम्हारा 1, ठीक है, हो गया। तो सर ये 3 तो तुम्हारा कितना होगा 3 होगा, ये भी क्लियर हो गया। यानी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया कितना होता है 3 इंटू 3, मतलब सर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर है, यूनिट, हाँ सेंटीमीटर लगाएंगे। यहाँ बोला गया सेंटीमीटर में आंसर रहेगा तो सेंटीमीटर लगा देंगे। एक का काम तो हो गया, ये तो हो गया। यहाँ आओ यहाँ आओ, ये तुम्हारा 2 है ना, ये 2 है तो तुम्हारा कितना होगा 2 होगा, ठीक है जी। और क्या बोला गया सर, ये बोला गया सर 3, कितना बोला गया 3, तुम्हारे यहाँ से यहाँ कितना होगा 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन में दे दिया गया है भाई, कहाँ कहाँ से वेरीफाई करना है, कहाँ कहाँ से वेरीफाई करना है बताओ तो। ये बोला गया सर कितना 2, ये भी 2 होगा। ये बोला गया है 4, ठीक है, ये 4 है और ये 3 है। एक काम करिए वेरीफाई कर लीजिए, क्या ये काम बनेगा, यहाँ से यहाँ 2, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 2 होगा, 2 + 2 3 प्लस का 2 + 2 4 प्लस का 3 7, एग्जैक्टली परफेक्ट सही है। यानी सर ये जो लंबाई है ना टोटल, ये कितना है सर, ये हम लोग का 7 है। कोई बात नहीं, यहाँ तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, देखिए ध्यान से यहाँ का जो लेंथ है कितना है 2 है और ये कितना तुम्हारा 3 है, तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ बताओ। ये 3 है ना बाबू, देखो ध्यान से एवरीबॉडी, ये 3 है ना, तो ये तुम्हारा कितना होगा 3 होगा ना, बोलो हाँ या ना। अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है ना, तो ये तुम्हारा 3 तभी तुम्हारा 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये 1 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 1 होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये तुम्हारा लेंथ कितना हो गया 2 + का 3 5, यानी लेंथ है सर 5 का और चौड़ाई कितना है 1 का, तो एरिया कितना होगा 5 × 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये तुम्हारा कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया है। अब यहाँ चलो, यहाँ ये 2 है सर, ये भी कितना होगा 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है सर। लेंथ सर कितना है 3 और ब्रेथ कितना है 2, तो कितना हो जाएगा एरिया 3 × 2, तो कितना हो गया सर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सर। नेक्स्ट देखिए, चलो इसको वेरीफाई करो, तो ये तुम्हारा 1 होगा, 1 + 2 3 + 1 4, बिल्कुल सही है। ये 4 का और ये कितना तुम्हारा 2 का, 4 और 2 कितना होता है मल्टीप्लाई कर लो, होता है 8, तो कितना हो गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कितना होगा इसका सर 9 प्लस का कितना 5 प्लस का 6 प्लस का 8, यही ना बाबू, तो कितना हो जाएगा 9 + 5 सर 14 प्लस का 6 20 प्लस का 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एक्यूरेट आंसर। हाँ जी, आप सबका आंसर कितना है 33, तो पिछला का आंसर था ना 33। वेरी गुड राघव, तुम्हारा आंसर सही है, कृतिका का आंसर सही है, वेरी गुड कृतिका, सबका आंसर भेज दिया है। सर राघव और कौन है, प्रियांशु है, निशानी है और प्रियांशु पाल आंसर भेज दिया है। सर अभी मेरे साथ क्या भाई, हाँ जी वाल को 28 सबका आंसर वहीं आ रहा है, ठीक है। प्रियांशु पाल 29 तुम्हारा कैसे आ गया जी, चलो यहाँ देखो ये कैसे बनेगा। सबसे मजेदार बात क्या है कि देखो ये जो 3 है ना, ये 3 इस पूरे बड़े वाले साइड का लेंथ दिया हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज, ये 3 आउटर में दिया गया है। यहां पर है 2, ये 2 है, ठीक है सर 2 है, ओके। ये सर 1 दिया गया है, ठीक है, ये भी तुम्हारा 1 है, ठीक है। यहां से यहां 3 दिया गया है, ठीक है।
तो डेफिनेटली ये 1, तो सर ये भी 1, तो ये भी 1, तो कितना हो गया तुम्हारा लेंथ ऊपर वाला, ऊपर पूरा 5 है ना, तो कितना हो गया 3 + 1 4 + 1 5, ये लेंथ कितना हो गया सर 5 हो गया। ठीक है, यानी अल्टीमेट जो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर हमारे पास जो साइड का जो रिलेशन है, ये जो 2 है ना, तो 2 यहाँ भी होगा, तो सर 2 तो ये भी होगा ना, ये तो आपस में बराबर ही होगा, बोलो हाँ या ना, ये तो बराबर ही हुआ, तभी तुम्हारा 2 हो गया, तो यानी तुम्हारा कितना होगा 1 होगा, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। यानी कि सर इसका जो लेंथ है 2 है और ब्रेथ कितना है 1 है, इसका लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 1, और यहाँ देखिए अगर ये सर 1 है तो भी तुम्हारा कितना होगा 1 होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, ये होगा 5 × 1, क्यों सर 5 लेंथ है और 1 ब्रेथ है, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया कितना आएगा सर, लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 1, तो कितना होगा 2 × 1 = सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी सेम टू सेम है सर 2 × 1 मतलब सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया लगा लीजिएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो सर टोटल एरिया हम लोग का हो जाएगा कितना, 2 + 2 4 + 5 9, सर 2 + 2 + 5 दैट इज हाउ मच 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए आया क्या आप लोग का आंसर, 9, वेरी गुड, सही है सही है सही है ना, सही है। कृतिका मिश्रा का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे वाह सब आंसर सही दे रहा है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ देखो इसको ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर लो बस, ये 6 है तो भी तुम्हारा कितना होगा 6 होगा, ये 6 है तुम्हारा कितना होगा 6 होगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6, तो कितना हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया सर 18 का, कितना हो गया 18 का, ये कितना दिया हुआ है 6, तो तुम्हारा 6 तो रहेगा, ये ऑल साइड इक्वल है तो कितना होगा तुम्हारा, ये 6 के स्क्वायर के बराबर होगा ना, साइड स्क्वायर 36 हो गया, ये भी कितना होगा तुम्हारा 36 होगा, और ये कितना होगा सर, ये होगा 18 × 6, 18 इंटू क्या होगा तुम्हारा 6 होगा, तो फिर कितना होगा 18 × कितना होता है 8 6 48 कैरी 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 + 4 10 108, तो वैल्यू ऐड कर लो, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा सर कितना 36 + का 36 + का 108 दैट इज हाउ मच, ये हो जाएगा 72 + का 72 + का 108, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी सर इसमें 2 स्क्वायर है ऊपर नीचे और बीच में क्या है रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, और एक कैसे निकलेगा सर साइड स्क्वायर करके। ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए, है ना। आइए, शानदार क्वेश्चन है ये वाला, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कृपया क्वेश्चन पर फोकस करें। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बहुत ही लजीज क्वेश्चन है, यस लजीज क्वेश्चन है, लजीज, थोड़ा सोचिएगा आप लोग जरूर इसके बारे में, टाइम दे क्या आप लोग को, टाइम दे। चलिए आप लोग को पढ़ने के क्वेश्चन का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं, राइट। चलिए जी ये क्वेश्चन बनाएं आप लोग, एवरीबॉडी डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। अरे इसमें पोल के लायक कुछ नहीं है भाई, तुम जो पोल बोल रहे हो ना, ये पोल वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो पोल कैसे क्रिएट कर दे बता, दे रहे हैं पोल वाला क्वेश्चन, तुम परेशान क्या हो रहा है, हैं। सुदर्शन क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया गया, कुछ चुपचाप क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग लगाओ क्वेश्चन पर। थ्री ऑफ फर्स्ट गलती है आंसर, है ना। हाँ जी बालको, सब कोई क्वेश्चन पढ़ लिए, हैव यू रीड द क्वेश्चन, हैव यू रीड द क्वेश्चन। कृतिका मिश्रा ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड कृतिका, बहुत बढ़िया। चलिए टाइम आउट, पढ़ लिया आप लोग क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लुक एट द फ्लोइंग फिगर मेड यूजिंग 11 यूनिट स्क्वायर्स, इसमें सर 11 यूनिट स्क्वायर लगाया गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा कुछ हमारे पास में 11 यूनिट स्क्वायर का है, ये सब 1 यूनिट के बराबर है, इसका एरिया होगा 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, आइए अब क्वेश्चन पूछा गया क्या कि विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब आपको हर साइड को कैलकुलेट नहीं करना है,
फाइंड आउट हाउ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल चेंज इफ अ न्यू यूनिट न्यू यूनिट स्क्वायर इज एडेड एट पोजिशन ए, मतलब फर्स्ट। अगर हम पोजिशन फर्स्ट पे यहां पर क्या करना है, नया यूनिट स्क्वायर का हम ऐड कर दे, तब क्या होगा कहानी। ठीक है, तो अगर आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि बाबू अगर आप इस वाले सवाल में अगर हम यहां पर 1 के पास अगर फिलअप करते हैं, देखो तुम लोग को दिखाते हैं विजुअली, एक करके दिखाते हैं ताकि तुम लोग को मजा आ जाए, नहीं तब ना आप लोग कहेंगे कि यस कुछ तो फायदा है डिजिटल क्लास का। तो हमने इस 1 पोजीशन पे सर फिलअप कर दिया फिलअप। इसको पेंट मार देते हैं, व्हाइट कलर मार देते हैं, है ना। चलो इसको फिल कर दिए। अब आप देखेंगे क्या कि सर एक्चुअली में आपने जैसे ही 1 को फिल कर दिया तो सर अब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एक बात जानिए आप, आपके पास कोई भी शेप हो सकता है, आपके पास कोई भी शेप हो सकता है, इस शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, इस शेप से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इसके साइड से। क्या मतलब है सर, हमको इसके साइड से मतलब है, हमको बस साइड मालूम चल जाए हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बस बातों को समझिए ध्यान से, अदरवाइज रटना पड़ सकता है आपको इसका आंसर। हमें कहना चाह रहे हैं सर ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 2 है, ये मान लेते हैं तुम्हारा कितना 3 मान लेते हैं, ये तुम्हारा 1 के बराबर है, ये तुम्हारा 2 के बराबर है, ये तुम्हारा 2 के बराबर है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 1 है। टोटल जो पेरीमीटर होगा ये किसके बराबर होगा, तो सर 4 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1। हम यानी ऑल साइड के लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट करना ही नहीं है, यानी आपको ये काम तो नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। करना क्या है देखो ध्यान से। अब आप ये समझो कि सर जैसे ही आपने यहां पर स्क्वायर को ऐड किया तो आपने अंदर तो जाना नहीं है। देखो रेक्टेंगल जो होता है आउटर लेंथ का सम होता है, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो सर आपने जब इसको क्लोज कर दिया तो अंदर तो आप जा नहीं पाएंगे, तो आपको मेजरमेंट में आएगा ये। अगर ये नहीं था, जब ये नहीं था, क्या नहीं था सर, जब ये नहीं था मतलब ये जब बॉक्स नहीं था, ये बॉक्स जब नहीं था तो हमारे पास में देखिए ध्यान से, हमारे पास में कितना था, हमारे पास में था सर साइड कितना, हमारे पास में था सर साइड एक ये भी था, एक ये भी था और एक ये भी था, 3 साइड था जिसका हम पेरीमीटर में काउंट करते। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉक्स को क्या किया, जैसे ही हमने इस बॉक्स को यहां ले जाकर सेट किया तो सर आपने क्या किया, आपने सर सिर्फ और सिर्फ एक साइड काउंट में लिया और बाकी 2 साइड तुम्हारा घट गया, मतलब ये 2 साइड हिडन है। इसके जगह पर ये साइड आ गया जिसका आप काउंटिंग कर रहे थे, बाकी ये साइड और ये साइड खत्म, ओमिट हो गया। तो क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा कितना, बाई 2, डिक्रीज हो जाएगा कितना, डिक्रीज बाई 2 यूनिट, 2 यूनिट पेरीमीटर में घट जाएगा। बताओ सर समझ में नहीं आया। ठीक है सर, कृतिका का आंसर है सर, हाँ बहुत बढ़िया कृतिका, आपका आंसर सही है। करण बोले सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। सवाल ये है कि सर समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं समझाने का। ठीक है बाबू, लो इसको हम फिल करते हैं किसी और कलर से। समझो इस बात को, तुम्हारे पास इस पोजीशन फर्स्ट पे क्या किया गया है, फर्स्ट पोजीशन पे एक स्क्वायर को बैठा दिया गया। देखो अगर यहां पर ये बॉक्स नहीं है तो इसके पेरीमीटर में कितना साइड काउंट होगा, जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे कितना साउंड काउंट मतलब साइड काउंट होगा, ये वाला साइड काउंट होगा, ये वाला साइड काउंट होगा और ये वाला साइड काउंट होगा, 3 साइड काउंट होगा पार्टिकुलरली पोजीशन 1 के लिए। क्योंकि यहाँ पर गैप है तो उसको काउंट तो करेंगे नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो आप इसको भी ऐड करते, इसको भी ऐड करते और इसको भी ऐड करते। लेकिन अब बोला गया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इसके जगह पर एक सेकेंड भाई, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट, तो सिस्टम हिला दिया। आपको इस 1 पोजीशन पे आपको रख देना है अब एक बॉक्स को। तो आपने जब बॉक्स को रखा तो बॉक्स तो क्लोज हो गया, तो आपको अंदर तो जाने देगा नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, मिलेगा एक साइड। था कितना, 3 साइड, मिल कितना रहा है, एक साइड, तो 2 साइड तो घट गया ना, तो डिक्रीज बाई 2 यूनिट, पेरीमीटर 2 यूनिट घट जाएगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया। पहले काउंटिंग में 3 साइड मिल रहा था, अब काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक साइड मिलेगा, क्योंकि सर आप अंदर थोड़ी जा सकते हैं। पेरीमीटर जब काउंट करते हैं तो हम लोग सिर्फ बाउंड्री से मतलब रखते हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे, यानी इसके लेंथ को हम नहीं काउंट करेंगे, इसके लेंथ को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि सर क्लोज हो गया, ये लेंथ पेरीमीटर में नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, पेरीमीटर में अंदर जा ही नहीं सकते हैं, वो तो एरिया का पार्ट हो जाता है। तो सर क्या होगा, डिक्रीज बाई 1 यूनिट। समझ में आया क्या, अगर हम फर्स्ट पोजीशन में डालें तो क्या होगा सर, डिक्रीज बाई 1 यूनिट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट पोजीशन मार्क 2। अच्छा, अब कहाँ डालना है? 2 पर डालना है। अब तुम देखो इस 2 पर अभी कितना साइड है? 1 साइड और 2 साइड। अब जैसे इस बॉक्स को यहाँ डालते हैं, देखो ध्यान से, इस बॉक्स को हम यहाँ डाल देंगे। अब क्या होगा? अब क्या हो गया सर? हुआ क्या कि जिस साइड को आप काउंट कर रहे थे तो हिडन हो गया, इस साइड तो हिडन हो गया, लेकिन हमारे पास में 2 साइड सेम टू सेम आ गया। सर यहाँ क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा सर? नो चेंज। यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा। पहले भी 2 साइड था, ये वाला और ये वाला, अभी भी साइड सर 2 ही मिल रहा है और यूनिट के बराबर है, तो सर कोई चेंज होगा नहीं, यानी पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। यही ना बोला गया है, हाउ फाइंड आउट हाउ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल चेंज। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सुदर्शन बोला सर नॉट क्लियर। संस्कृति बोले सर समझ में आ गया। एनीवन? सबको रिप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि आप लोग को? क्या ये बात समझ में आ रहा है? बाबू आप, पेरीमीटर होता क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? सर पेरीमीटर होता है बाउंड्री के लेंथ का सम। तो जैसे ही आपने बॉक्स को बंद किया तो आप यहाँ पेरीमीटर लेके नहीं जाओगे, आप जाओ कहाँ पर? यहाँ साइड पे ले जाओगे और इस साइड पे ले जाओगे। तो आपने बॉक्स जब डाला तो 2 साइड ही बढ़ा, ये वाला और ये वाला, और जब बॉक्स नहीं तो क्या था? तो हमारे पास ये वाला साइड था और ये वाला साइड था सर। तो पहले भी 2 था और बॉक्स डालने के बाद भी 2 साइड है, तो कुछ चेंज आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, एट पोजीशन मार्क 3। अब कहाँ डालने हैं? अब ध्यान देखना, अब बॉक्स को कहाँ डालना है, देखना ध्यान से बाबू। हम बॉक्स को यहाँ से हटा लिए, बॉक्स को डालना कहाँ पे है? जिनको समझ में नहीं है ना, या फोकस करो यहाँ पर। अब हमको ना बॉक्स को डालना है सर इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पर जाके बॉक्स को सेट करना है। फिलहाल के लिए आपके दिमाग को समझाने के लिए इस साइड को हम काउंट करेंगे टू गेट द पेरीमीटर। बात सही है ना सर? बोलो हाँ या ना। लेकिन जैसे ही हम इस बॉक्स को यहां लेके चले गए, 3 के पास डालना था, हम 3 के पास डाल दिए इस बॉक्स को, तो सर ये हुआ क्या? जो साइड था बाहर वो तो अंदर हो गया। कोई बात नहीं सर, अपने एक साइड के बराबर, इस साइड के बराबर सर, इस साइड के बराबर सर, ये जो अंदर चला गया है तो काउंट होगा नहीं, तो काउंट अब ये वाला पार्ट होगा, तो इसकी जगह पर ये वाला पार्ट तो आ गया, इसकी जगह पर सर ये वाला पार्ट तो आ गया, लेकिन साथ में 2 साइड और एक्स्ट्रा आ गया है। क्या आ गया सर? 2 साइड और एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ क्या होगा सर? इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2 यूनिट होगा। ये शानदार क्वेश्चन है, इंक्रीज बाई 2 यूनिट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बता दो समझ में आया कि नहीं आया? यस वेरी गुड करण। सर अब चटनी कर दीजिए। हैं? अब चटनी नहीं, छुट्टी कर दीजिए। हम चटनी पढ़ लिए थे, हमको लगा आप लोग को क्वेश्चन चटनी लगने लगा। आप छुट्टी कर दीजिए। पुनीत पांडे टेंशन मत लीजिए, खत्म करने दीजिए, उसके बाद समझ में आया बाबू कि सब पोजीशन जब चेंज कर रहे हैं तो कैसे पेरीमीटर चेंज होगा? देखो जो चीज अंदर चला गया ना पेरीमीटर में काउंट नहीं होगा, जो बाहर में अब उसको काउंट करो, है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एट पोजीशन 4 मार्क 4। सर 4th नंबर यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को अब यहां से उठाएंगे। अब देखना ध्यान से, इस बॉक्स को कहां डालने वाले हैं? इस बॉक्स को सर लेके जाने वाले हैं 4th के पास। देखो ध्यान से, अभी तुमको समझाते हैं। अभी 4th के पास जो है ना, यहां पर ये वाला साइड हमारे पास में है, जो काउंटिंग में एक है, अभी एक है, लेकिन जब हम इस बॉक्स को यहां डाल देंगे, अब बताओ होगा क्या? अब बॉक्स को सर आपने यहां डाल दिया तो सर ये वाला पार्ट तो अंदर चला गया। अब क्या करेंगे सर? इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे। तो सर इस वाले जगह पर ये सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन साथ में 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इसके जगह पर ये तो मिल गया, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हुआ सर? 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ क्या होगा सर? यहाँ भी इंक्रीज बाई 2 यूनिट ही होगा। क्या होगा सर? 2 यूनिट होगा। तो ये था आप लोग का इस पूरे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? बता क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन विद व्हाट विल बी इन द चेंज इन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इफ द क्रॉस आउट स्क्वायर इज रिमूव्ड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये जो कट किया गया है, ये जो कट किया गया है, इस स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। आओ ना बाहर निकालते हैं, तुमको समझाने के लिए हम बाहर ही निकाल देते हैं इसको। मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, फायदा उठाना चाहिए ना टेक्नोलॉजी का। करना क्या है सर? इसको फिल कर देंगे किसी व्हाइट कलर से, ठीक है जी, और बाहर में जो कलर हमारे पास में है उसको व्हाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? इसको करते हैं व्हाइट, इसको हम पेंट मार देंगे, ये मिटक जाएगा।
ओहो, इसको मिटा देते हैं। लो, अब बता दो बाबू, अब बता दो, व्हाट आर यू गेटिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। बताएंगे आप सब कोई कमेंट करके कि जैसे ही आपने 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 क्रॉस वाले बॉक्स को हटा दिया तो क्या हो गया, क्रॉस वाले बॉक्स को हटा दिया तो क्या हो गया, बताइए तो सब कोई। टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर हो गया बोल रहा है सर, टाइम ओवर हो गया है, इतना जल्दी टाइम ओवर हो गया है ना, टाइम इतना जल्दी ओवर हो गया। सुन लीजिए, थोड़ा सा अपने आदत को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप क्लास 7 में जाने वाले हैं, और ऐसे भी आप लोग को क्लास 7 में कंपटीशन का तैयारी का मैथमेटिक्स का कोर्स और जो भी रीजनिंग का बड़ा पार्ट है सब पढ़ाया जाएगा अब। तो अगर बनना है सुपर फास्ट तो मेहनत करना सीखना पड़ेगा, है ना। आप 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम की बात है भाई। आने वाले दिन में 1.5 घंटा ही पढ़ाया जा सकता है, कंटिन्यूस पढ़ाया जा सकता है 1.5 घंटा, क्योंकि हमको 50 मिनट पढ़ा के मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ क्या, समझ में आ रहा है क्या, टाइम कैसे खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया करण, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। सर संस्कृति बोले सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम सर। अरे हम नहीं सोए हैं अभी, हम जगे हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने जैसे ही सर बॉक्स को रिमूव किया तो सर ये वाला साइड जो काउंट में आ रहा था ठीक उसकी जगह पर तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा सर क्या हुआ, एक्स्ट्रा सर क्या हुआ सर, ये वाला साइड, इस साइड बढ़ गया, तो क्या होगा, इंक्रीज बाई 2 यूनिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंक्रीज बाई 2 यूनिट हो जाएगा। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब जाके तुम लोग सूझ जाओ, मिलते हैं अब कल, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे कल। ओ कैमरा साहब, हाँ कल क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठिएगा आप लोग, कल करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन का क्लास करेंगे, और बालकों कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6:30 में आराम से नाश्ता उस्ता करके बैठिएगा, 8 PM से पहले हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मैसेज आया सर छोड़ दीजिए तो फिर सोच लीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम है अगला महीना में, सिलेबस तो खत्म करना पड़ेगा ना हमको। चलो जी, टाटा, गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।